बहुत अच्छी माशाल्लाह जी। देखिए, बहुत ही प्यारी स्टेक हमारी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चिकन मैक्सिकन स्टेक बनाएंगे। तो एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा हमारा। तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। स्टेक तो काफी तरीकों की बना सकते हैं, लेकिन एक हमारी बहन ने कमेंट में बताया हमें कि जी मैक्सिकन स्टेक का रेसिपी शेयर करें हमारे साथ, तो चलो हमने कहा कि आज यही बनाते हैं। तो हम 3 मैक्सिकन स्टेक बनाएंगे। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। ये चिकन लिए मैंने, चिकन ब्रेस्ट ली है। तो इसको मैंने, ये इसके पीस खोले, ये देखें। और ये चिकन फिले मैंने बना लिए इसके। तो ये देखिए, मैंने इसको कट भी लगा लिया। ये 3 चस पीस लिए मैंने। तो ये 3 चस पीस के मैंने 3 ये फिले बना लिए, ठीक है जी। तो एक चस मुकम्मल लेंगे आप तो उससे 2 बनेंगे। मैंने 3 पीस लिए तो 3 कर लिए इसको, ठीक है जी। तो इसकी जो मैक्सिकन स्टेक, चिकन मैक्सिकन स्टेक वैसे तो बहुत ज्यादा है ना, कि बीफ की भी बनती हैं, मटन की भी बनाते हैं लोग। तो जैसा कि मैक्सिकन होगी, पेपर होगी, इटालियन होगी, फिर बारबेक्यू स्टेक होगी, ये मुख्तलिफ तरीके होंगे। लेकिन हमारी बहन ने रिक्वेस्ट की कि ये आप चिकन मैक्सिकन स्टेक बनाएं, तो हम आज इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे कि चिकन मैक्सिकन स्टेक की रेसिपी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये लहसुन, अदरक, लेमन, फिर काली मिर्च, नमक, काली मिर्च दादड़ ये हमारे पास होगी। तो मैरिनेशन करते वक्त बस इसको, ये जो मैं चिकन को लगाऊंगा, लेमन का जूस लगाऊंगा, लहसुन, अदरक, ये सब्ज मिर्च के साथ मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है, साथ में नमक और काली मिर्च। बस ये लगा के मैं इसको छोड़ दूंगा। तो इसकी सॉस अलग से बनाएंगे। ये स्टीम के लिए मैंने वेजिटेबल काटी हुई है, आलू, शिमला, फूल गोभी। ये आप जितनी भी खाना चाहें, हमारे घर में तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इसके साथ यही कर लिया कि ये तकरीबन एक छोटा फूल गोभी का ले लिया, 2 शिमला ले लिया, 2 आलू ले लिए दरमियाने साइज के। ये मैंने काट के पानी के अंदर डाल के रख दिए हैं। और साथ में ये फ्रेंच फ्राइज हम बनाएंगे। ये साथ में फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो क्रिस्पी बहुत ही अच्छे इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये अभी, ये टमाटर है 2 अदद सॉस के लिए, 2 अदद शिमला मिर्च है, 2 खीरे हैं दरमियाने साइज के, ये छिलके समेत मैंने काट के बारीक चॉप किए हुए हैं। ये भी मैंने चॉप कर लिए। ये भी मैंने चॉप कर लिए। प्याज दरमियाने साइज के 2, ये भी मैंने चॉप कर लिए। ये सॉस के अंदर मैं मस्टर्ड सॉस का आपको बता रहा हूँ कि ये मैं सॉस इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। और ऊपर वालों की मिल्क क्रीम जाएगी। 3 स्टेक में ना, जो 3 मैक्सिकन स्टेक है चिकन की, इसमें 2 क्रीम काफी है। ये मैरिनेशन के लिए लेमन का जूस इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा। ये 3 चिकन फिले थे, तो इसमें मैंने 1 खाने का चमचा लेमन का जूस डाल दिया। और एक ही ये लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च, और इसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल मैंने लगाया होगा। कुकिंग ऑयल डाल के मैं इसको ग्राइंड किया। तो ये 1 खाने का चमचा, हस्बे जरूरत नमक, काली मिर्च पाउडर, कुकिंग ऑयल, बस तकरीबन मैक्सिमम 1 खाने का चमचा। ये सोया सॉस, ये शिंगरीला घूमने की इस्तेमाल कर, मैक्सिमम 1.5 खाने का चमचा इसमें डालेंगे। तो ये सिरका, 1 खाने का चम्मच। बस इसको मिक्स करके रख लेते हैं एक साइड पे। तो दूसरा प्रोसेस करते हैं। ये मैरिनेट कर दिया मैंने इसको। तो ये तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 घंटे, अगर हो सके तो ये ओवरनाइट भी कर सकते हैं आप, फिर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें अभी यू ना कि बनानी है, तो 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूंगा, ठीक है जी। तो अभी दूसरा प्रोसेस करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी सॉस बनाने के लिए, चिकन मैक्सिकन स्टेक की सॉस। तो उसके पीसेस को तो हमने मैरिनेट करके रख दिया था। तो जो अभी हमने एक प्रेशर कुकर लिया, तो इसमें ये शिमला मिर्च, 2 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज की, ये मैंने बारीक कटिंग की हुई है, ये देखिए चॉप। ये खीरे छिलके समेत बारीक चॉप किए हुए। ये प्याज, ये भी 2 अदद। ये हस्बे जरूरत नमक डालेंगे इसमें। तो अगर कम हुआ तो दोबारा जब इसको पेस्ट को मुकम्मल करेंगे तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। ये मैं इतना डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो ये काली मिर्च दादर, ये 1 चम्मच डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये पानी का 1 गिलास,
ये ऐसे इतना पानी डाल के इसको तकरीबन मैक्सिमम 6 से 7 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। तो जब ये प्रेशर इसका ढक्कन उतार लें या आप ये प्रेशर खोल लेंगे तो फिर इसको मक्खन के साथ भूनेंगे। तो अगला प्रोसेस साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। तो ये अभी हम इसको प्रेशर लगाते हैं, ये आधा ग्लास पानी और लगाते हैं इसको। तो अभी हम प्रेशर बंद करते हैं इसका। ये प्रेशर हमने लगा दिया है, तो अभी 7 से 8 मिनट तक इंशाल्लाह चलता है। तो फिर इसका ये जो इसकी सॉस है वो उसका बताते हैं कि कैसे इसको आपने तैयार करना है, तो क्या क्या और इसके अंदर जाएगा वो। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये अभी प्रेशर चेक करते हैं। माशाल्लाह जी हो चुके हैं हमारी सब्जियां मुकम्मल। तो ये अभी इसमें ये वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से ये पानी है थोड़ा सा हल्का सा, इसमें ये खुशक करते हैं और साथ साथ इसको ऐसे चम्मच की मदद से ना मसलेंगे थोड़ा सा। ये चम्मच की मदद से इसको मैश करेंगे ऐसे। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो साथ साथ ये पानी खुश्क होगा तो हम इसमें एक ये खाने का चमचा लेमन जूस, आधा चम्मच और इसमें ऐड करेंगे। ये जब तक पानी खुश्क हो जाएगा और साथ साथ ऐसे मैश करते रहेंगे और बाद में अगला प्रोसेस भी बताते हैं आपको। तो ये दूसरी तरफ हमारा ये सब्जियों का पानी मैंने रखा है, ये उबलना शुरू हो गया। तो इसमें अभी वो जो सब्जियां मैंने आपको बताया था स्टीम के लिए रखी है वो डालते हैं। ये अभी आलू डालते हैं, आलू हाफ आलू को हो जाएंगे तो फिर इसमें ये फूल गोभी डालेंगे। तो उतनी देर में जो आलू की कसर रहती है वो भी पूरी हो जाएगी, तो गोभी भी डल जाएगी। ठीक है। और ये साथ में खाने के 2 चमचे नमक ऐड करेंगे हम, क्योंकि पानी की मिकदार ज्यादा है। आपको लग रहा होगा कि नमक ज्यादा, नहीं, पानी से निकल जाएगा नमक बाहर। तो ये मैक्सिमम 2 मिनट के लिए रखते हैं। ये मैक्सिमम 2 मिनट के लिए रखेंगे ढक्कन ऊपर। तो हाफ कुक होते हैं तो फिर अगला ये इसमें गोभी डालना है। इस साइड पे हमारा मसाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सॉसेस की बना रहे हैं, तो ये अभी इसमें ये मस्टर्ड सॉस डालते हैं। ये डाल दिया मस्टर्ड सॉस। ये देखेंगे माशाल्लाह से ये अभी इसको भूनते हैं। तो साथ साथ ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए अभी भी हमारी सब्जियां खड़ी हैं, थोड़ी सी इसको मैश करेंगे। ये अभी मक्खन डालते हैं इसमें, ये तकरीबन हाफ से हाफ टिकी होगी। तो 3 चिकन मैक्सिकन स्टेक है हमारे साथ। तो ऐसे ही जितना ये 50 ग्राम मक्खन डालेंगे इसमें। तो ये इंशाल्लाह इसके साथ भूनते हैं इसको। हल्का सा पानी लगाएंगे कि इसको और थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा, क्योंकि पानी हमारा ना इसमें प्रेशर में खुश्क हो चुका है ये। तो ये सब्जियां थोड़ी सी है इसमें कसर अभी भी, तो इंशाल्लाह थोड़ी 1-2 मिनट तक इंशाल्लाह ये मैश हो जाएंगी। तो फिर इसमें मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। आप मुझे कमेंट में भी बताएं कि और कौन सी स्टेक आप लोग खाना चाहते हैं, वो मैं बना लेता हूँ। मैक्सिकन के अलावा पेपर स्टेक है, इटालियन स्टेक, बारबेक्यू स्टेक। तो स्टेक तो माशाल्लाह काफी सारी है। ये चिकन पाउडर इसमें ऐड करते हैं, ये छोटा टीस्पून है। तो ये एक ऐड कर देते हैं इसके अंदर। दूसरी साइड पे हमारे आलू हाफ कुक हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें ये डालते हैं गोभी। आधे आलू गल जाएंगे तो फिर इसमें बस गोभी डालनी है। ठीक है। गोभी तो बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए हम स्टीम करनी है। स्टीम करने का भी मैं अपना ही एक डिफरेंट तरीका आपको बताऊंगा। ये ऊपर ढक्कन दे देते हैं मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जियां हमारी हो चुकी है, ये शिमला मिर्च डालते हैं और जो ही शिमला मिर्च डालनी है और साथ में इसको निकाल लेना है। तो ये सब्जियां तैयार है इंशाल्लाह। इसको बिगल ये हमने दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफर किया इसको कि ये चम्मच आस्ता आस्ता इसमें चलाते रहेंगे। तो अभी इंशाल्लाह ये रेडी होने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। तो
अगर इस स्टेज पे आपको इसकी कोई नमक मिर्च इसमें कोई चीज की कमी पेशी लगती है तो आप जरूर डाल सकते हैं। तो ज्यादा ब्लैक पेपर और नमक का और चिकन पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो रेड मिर्च तो इसमें इस्तेमाल होती नहीं है। तो इंशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट है, जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने, और हमें कमेंट में बताना कि आप किस शहर से में देख रहे हैं। ये हमारा सॉस रेडी हो चुका है। अभी इंशाल्लाह इसके अंदर क्रीम ऐड करते हैं। ये देखिए ऑयल इसने, ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, जो मक्खन हमने डाला था ये मुकम्मल एक जान हो चुका है अभी। तो इसके अंदर ये क्रीम ऐड करते हैं। ये एक पैकेट चला गया इसके अंदर, तो ये दूसरा पैकेट डाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह क्रीम मैंने ऐड कर दिया। तो ये ऐसे क्रीम डालने से देखिए इसका कलर माशाल्लाह से वाइट हो चुका है। तो ये देखिए जी, ये सॉस का बिल्कुल यही कलर होना चाहिए। तो बहुत ही मजे की सॉस बनती है। इस सॉस को लोग गार्लिक ब्रेड के साथ इस्तेमाल करते हैं, राइस के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसका यही तरीकेकार चिकन फजीते का है। फजीता की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे जरूर हम करीब इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही मजे की रेसिपी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, सॉस हमारा बिल्कुल जी रेडी हो चुका है। तो सॉस को साइड पे करते हैं। तो अभी चिकन पीस जो हमने मैरिनेट किए हो उनका प्रोसेस आपको दिखाते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि लेमन डाला था तो ये इसमें फुटियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें अभी तो माशाल्लाह एक चांद बिल्कुल बहुत ही प्यारा। तो ओवर कुक नहीं करना क्रीम डालने के बाद। वेजिटेबल जो हमने बॉईल किया है उसको स्टीम करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने मक्खन लिया है। ये देख लें बस, मैक्सिमम 2 खाने के चमच होंगे लाजमी। तो अभी इसमें लहसुन अदरक डालते हैं। ये मेल्ट हो थोड़ा सा। ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक है पेस्ट, जो वही मैंने मैरिनेशन के लिए लिया था वही ये। तो अभी हल्का ब्राउन होने तक हम इसको पकाते हैं। तो ये सब्जियां ऐसे भी स्टीम करने के बाद हम खा सकते हैं, सेहत के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये ऐसे भी आप स्टीम करके खा लिया करें। और ये सफेद जीरा, ये भी अभी शामिल करते हैं इसके साथ ही ऐड। तो ये इसको साथ में भूनेंगे। वेवर ये लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया ना, इसमें मैंने सब्ज मिर्च डाली है, लहसुन डाला है। ये मैंने फर्स्ट टाइम पे इसको कर दिया था ग्रेट, सब्ज मिर्च लहसुन अदरक कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था एक ही मरतबा। कि जिस चीज में भी मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो साथ में अलग अलग से मुझे ग्राइंड ना करना पड़े। तो ये देखें अभी भी मैंने ये सब्जी स्टीम करने के लिए डाला तो 1 टीस्पून निकाल लिया, बकाया पड़ा हुआ है। तो ये फ्रिज में रख लें 2 दिन 4 दिन, जैसे आपकी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में बारबेक्यू में जैसे भी आपका दिल। ये हो चुका है माशाल्लाह से, ये ब्राउन हो चुका है। तो अभी इसमें हल्की काली मिर्च दादर डालते हैं, क्योंकि सब्ज मिर्च मैंने लहसुन अदरक के अंदर डाली हुई है। तो ये हल्का सा, ये बस थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डालते हैं, मैक्सिमम 1/2 टीस्पून। तो ये इसको मिक्स करके सब्जियां ऐड करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है। तो ये सब्जियां डालते हैं जी। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा। तो ये देखें शिमला मिर्च बिल्कुल मैंने डाली थी उसको पानी के अंदर तो निकाल ली थी। ये ऐसे ही आप लोगों ने करना है। तो इसमें हल्का सा ओरिगेनो डालते हैं। ये ना भी ओरिगेनो तो कोई मसला नहीं है, वैसे सब्जियों में अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें। तो ये सब धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, ये भी इसके साथ ही जाएगा। तो चम्मच नहीं चलाना अभी, अभी यही हाथों से इसको ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हल्का सा चिकन का पाउडर, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं खाने के बिल्कुल एंड पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल एक 1/2 टीस्पून से 1/2 टीस्पून, बिल्कुल ही कम मैंने इस्तेमाल किया। ये लेकिन ऐसे, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश सब्जी हमारी हो चुकी है। तो सब्जी का प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी हम जाते हैं गार्लिक ब्रेड की तरफ। जी ये गार्लिक ब्रेड के लिए
तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 3 स्टेक बना रहे हैं। तो बच्चे तो गार्लिक ब्रेड नहीं खाते, बड़े गार्लिक ब्रेड खाते हैं, तो हम 2 ब्रेड का गार्लिक कर लेते हैं और 2 प्लेन सादा रखते हैं। तो ये इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो ये देखें, ये माशाल्लाह, ये ऐसे ब्रेड को ऐसे, ये एक साइड को लगा लिया, उल्टा करना है, ये दोनों साइडों पे ऐसे, बिल्कुल, ये ये ऐसे, तो ये भी ऐसे। ये रेस्टोरेंट तरीका है। अगर आप खाना चाहते हैं कि सादा सिंपल ये चिकन मैक्सिकन स्टेक, तो वो भी कर ले यूज, लेकिन ये रेस्टोरेंट तरीके से यही होता है कि गार्लिक ब्रेड के साथ इस्तेमाल हो। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको ये आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी है। इस तरह इस सारों को लगा लेंगे। ये 4 मुकम्मल हो चुके हैं हमारे ब्रेड के पीस, ये दोनों साइडों को लग चुका है। ये देखें, ऐसे ज्यादा लेप नहीं करनी, हल्की लाइट सी, और हम तवे के ऊपर इनको हल्का लाइट करेंगे, कलर देंगे। तो ये सादा 4 जो चिकन मैरिनेट किया होता, तकरीबन मैक्सिमम 3 घंटे हो चुके हैं इसके, ये देखें। तो ये मुकम्मल इंशाल्लाह बिल्कुल नरम हो चुका है, 3 घंटे गुजर चुके हैं। तो अभी इसको ग्रिल करते हैं। तो ग्रिल के लिए मैंने ग्रिल पैन ले लिया। तो अभी इंशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह जी, ये ऐसे ऐसे आपने पकड़ना, तो इसको ऐसे निकाल लेना। इसी तरह मुकम्मल तमाम पीस इसमें इसमें सेट कर देने आपने। तो ये जो मसाला डिब्बे के साथ लगा होगा, इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, वो भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। तो इसी तरह तमाम पीस इसमें सेट करते हैं। पीस हमने जो लगा लिया इसके अंदर, तो ये पानी जो डिब्बे में डाल दिया मैंने, मसाला जो डिब्बे के साथ लगा हुआ था, आधा कप, तकरीबन आधा ग्लास होगा, 1 कप होगा। तो ये अभी इसके अंदर डालते हैं। तो अभी स्टीमर को बंद करते हैं इसको, ये ग्रिल पैन को भी बंद कर देते हैं। तो हल्की आंच पे इसको तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटा, तो ओवरनाइट इसको मैरिनेट किया हुआ तो आधा घंटा। ये इधर सॉस हमारा तैयार हुआ, रेडी पड़ा है। तो इसमें हम चिकन जो पीस हमने लगाए हुए हैं, वो उसको ग्रिल कर रहे हैं। तो इधर ये इसको ब्रेड को टोस्ट करते हैं। ये देखें, गार्लिक वाले मैं पहले लगाता हूँ। तो दोनों साइडों से हल्की आंच पे हमने इसको कलर करते हैं, और बिल्कुल ये कड़क टाइप हो जाएंगे। तो ये इसमें ये चारों के ऊपर गार्लिक लगी हुई है, साथ में सब्ज मिर्च, कुकिंग ऑयल। तो ये इंशाल्लाह होते हैं रेडी। तो ये तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। बेटा, ये देखिए माशाल्लाह से गार्लिक ब्रेड का कलर चेंज हो रहा है। तो ये देखिए, दोनों साइडों से ऐसे ही कलर आना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। तो ये साथ में 2 पीस मैंने, ये एक ये और एक ये प्लेन ब्रेड के हैं। तो ये माशाल्लाह दोनों गार्लिक, चारों गार्लिक ब्रेड हैं दरमियान वाले। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो ये इंशाल्लाह इसको, ये देखें, ये बस रेडी हो चुके हैं पीस, ये गार्लिक ब्रेड वाले। ये देखिए माशाल्लाह, ये, तो ये देखिए जी, ये खीरे का फूल बनाते हैं आपके सामने। तो ये हार्ट स्टेक के अंदर लगाएंगे। तो मैक्सिकन स्टेक जो हम बना रहे हैं, वही उनकी हार्ट प्लेट के अंदर, इसको भी खूबसूरती के लिए मैं बनाता हूँ। तो ये आपके सामने, ये देखें जी, ये इसके यहाँ से काटना है। ये देखें जी, ऐसे इसको, ये मैंने पीस काट लिया। तो इसको ऐसे, ये तोड़ तक लंबा, ऐसे ऐसे, फिर से 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 ऐसे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कटिंग हो रही है, आपको नहीं महसूस हो रहा, लेकिन जब इसको अलग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूल निकलेगा इससे। ये देखें जी, ये देखें जी, ऐसे इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये बिल्कुल, ये इसका, ये देखिए, अभी मैं इसको अलग से करूंगा। ये देखें जी, मुकम्मल 1 पीस है ना, अब इसके 2 पीस हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह जी, कितना प्यारा बन गया। तो अभी इसको ये ऐसे, एक को मैंने हाथ में रखा है ऐसे, तो इसको ऐसे अलग अलग कर देना जी, ठीक है। ये,
तो ये पानी जो मैंने रखा, ये पानी आप लोग कह रहे होंगे कि किस लिए रखा हुआ है, तो ये पानी में फूल डालूंगा तो ये ऐसे बिल्कुल खिल जाएगा। ये ऐसे अलग से कर देना इसको, ये और ये सारे तमाम इनको ऐसे ऐसे कर लेना। ये देख, फूल मैंने बना दिए। तो मैक्सिमम ये तकरीबन 15 से 20 मिनट नॉर्मल ठंडा पानी है, आजकल सर्दी है। वैसे अगर गर्मियों में बनाएं तो फ्रिज में पानी रख लें। तो ये देखें जी, ये अलग अलग से होना शुरू हो गए। ये देखें, ये अलग से हो जाएंगे ये। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हॉट स्टेक के अंदर, प्लेट के अंदर हम लगाएंगे, आपको दिखाएंगे उनके मुकम्मल। ये माशाल्लाह से इसकी साइड चेंज करते हैं। ये एक को मैंने कर दिया चेंज, ये देखें हल्का कलर हो रहा है इसका। तो मुकम्मल हमारे ये जो पीसेस हैं ये गल चुके हैं मुकम्मल। ये देखें माशाल्लाह ये टूट रहे हैं खुद ही। ये देखें ये टूट के दो हिस्सों में हो गए ये पीस। फिर ऑयल लगाएंगे इसको कि इसको कलर आने तक लगाना है, उससे आसानी से ये कलर आ जाए खुश्क ना हो। ये देखें मैक्सिमम 2 खाने के चम्मच, बस ज्यादा ऑयल नहीं सी डालना इसमें। ये देखिए बिल्कुल मैंने लाइट सा ऑयल लगा दिया ऐसे। तो इस तरह ये ढक्कन मैंने ऊपर किया हुआ, अभी ऐसे ही इसको वो कलर देना, ठीक है। तकरीबन मैक्सिमम 2 3 4 मिनट तक यानी ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए दोनों तरह से कलर आ रहा है। तो अभी इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नीचे लग जाते हैं। तो ये देखेंगे माशाल्लाह से खाने का टाइम भी हो चुका है। तो हमारे बेबी साथ साथ आ रहे हैं कि खाना का टाइम बस। ये देखेंगे रेडी है। बच्चों को भी अभी भूख लगी हुई है तो इंशाल्लाह मैक्सिमम बस 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो फिर अगला प्रोसेस करते हैं। अगले प्रोसेस में हम चिप्स फ्राई करेंगे। तो साथ में हाथ पे एक जो प्लेट है हमारी वो गर्म कर लेते हैं। तो आपको आपके साथ शेयर करें, वीडियो हमारी मुकम्मल देखेंगे तब जाके ये आप बना सकेंगे। तो अगर आपने वीडियो मुकम्मल ना देखी तो फिर ये स्टेज नहीं बनेगी ऐसे। ये देखें माशाल्लाह ये पीस रेडी हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट वो पीस ऐसे ही है ना। ये देखें ये भी रेडी हो चुका है, ये भी रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही मुकम्मल तमाम पीस ऐसे रेडी करने हैं कि ये इनको इसी तरह कलर हो मुकम्मल को। ये देखें ऐसे कलर तमाम को आना चाहिए। तो ये देखें ये भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। इससे ज्यादा ब्राउन करेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे पीस ऐसे बिल्कुल। तो अभी हम चूल्हा बंद करते हैं नीचे से। तो ये हमारे मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। तो अगला चिप्स का प्रोसेस करते हैं जी। ये चिप्स मैंने जो आपके सामने उस टाइम पे काट के रखे हुए थे, तो ये इसको अभी मैंने पानी से निकाल के थोड़ा सा जीरा और हल्के हल्का सा नमक हस्बे जरूरत जितना आप डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर लगा दिया मैंने इसको। तो ये अभी इसमें डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो ये अभी डालते हैं। इससे पहले ये यूट्यूब पे तरीका नहीं है, तो मैं तो एक इंशाल्लाह आसान तरीके से बना रहा हूँ, बहुत ही मजे की। तो ये मैक्सिकन स्टेक जरूर बनाइएगा घर पे, बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं। माशाल्लाह जी आपको हो चुके हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज। तो अभी है इसमें 5 से 6 मिनट। तो ये मैंने ये साथ में हॉट स्टेक की जो प्लेटें हैं वो गर्म होने के लिए मैंने रख दी हैं। तो एक इस साइड पे लगा दिया मैंने, तो ये दो मैंने इस साइड पे लगा दी है। ये देखिए तो ये दोनों गर्म हो रही हैं, साथ में चिप्स फ्राई हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही, बस अभी टाइम तकरीबन 10 मिनट में हमारा खाना लग जाएगा। माशाल्लाह ये धुआं निकलना शुरू हो गया प्लेटों से। तो ये साथ साथ गर्म हो रही है प्लेटें। तो ये देखिए जी ये चिप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही प्यारे। माशाल्लाह हमने निकाल दिए। ये देखें माशाल्लाह जी बहुत प्यारे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल केएफसी स्टाइल। ये देखें जी माशाल्लाह जी। अभी सर्विंग का टाइम हो चुका है। तो ये देखें जी पीस ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ सॉस के अंदर। ही सॉस को गर्म करते हैं। तो ये हॉट प्लेटें हमारी वैसे ही गर्म हो रही हैं। तो ये लगाते हैं खाना। ये देखें जी माशाल्लाह ये सॉस के अंदर मैंने पीस लगा दिए। ये मजीद और नरम हो जाएंगे तो सॉस भी इनको लग जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मजे की सॉस बनी हुई है। ये देखें जी ये माशाल्लाह जी। ये चिकन मैक्सिकन स्टेक बहुत ही मजे की होगी, तो आपने जरूर ट्राई करनी है।
ये सर्विंग का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सर्विंग करनी है इंशाल्लाह। ये हॉट प्लेट हमारी गर्म हो चुकी है, ये देखें जी, ये ऐसे लगा देना। ये साथ में एक साइड पे वेजिटेबल चली जाएगी। हम्म, एक साइड कैसे चिप्स है। ये चिकन बम्बे सॉस ये इसके अंदर डालेंगे। चिकन मैक्सिकन स्टेक का ये सॉस और चिकन साथ में ये इस प्लेट के अंदर मेरे फिश। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत अच्छी माशाल्लाह जी, देखिए बहुत ही प्यारी स्टेक हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी ये गार्लिक ब्रेड भी साथ में लगी हुई है।